अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। कल मैंने अपने सोशल मीडिया पर और पाकिस्तानीज़ इन दुबई का जो ग्रुप है उसमें एक पोस्ट लगाई थी। जब से मैं यहाँ आया हूँ डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर रिहाइश के लिए, तब से जो मैंने सुना है, जो मैंने महसूस किया, हो सकता है ये बात बिल्कुल गलत हो, इसके बरक्स हों हालात, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैंने महसूस किया है वो शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तानीज़ है उनमें कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत वीक है या ना होने के बराबर है। जबकि हम इसके बरक्स देखते हैं अपने पड़ोसियों को, इंडियन जो आते हैं यहाँ पर, जो इंडियन है उनका जो कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सादा अल्फाज में जब कोई इंडियन यहाँ पर आता है दुबई में, यूएई में काम करने के लिए, तो बहुत सारे इंडियंस और होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं जॉब फाइंडिंग के लिए, कारोबार सेटअप करना है तो कारोबार की सपोर्ट के लिए। लेकिन पाकिस्तानीज़ के मामले में ये मामला बिल्कुल ही उलट हो जाता है। जब भी कोई पाकिस्तानी आता है जॉब सर्च के लिए, तो पहले जो 10 लोग उसको मिलते हैं उनमें से 7-8 लोग, इंतहाई माजरत के साथ अगर ये फिगर मैं गलत प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं पहले ही माजरत कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है, जो कुछ मैंने महसूस किया है वो बता रहा हूँ। और इस तरह की कई एग्जाम्पल मैं सुनकर बता रहा हूँ कि अगर कोई जॉब फाइंड करने आता है लोकल आदमी पाकिस्तानी, और जो पाकिस्तानी 10 आदमी उसको मिलते हैं और 10 में से 7 आदमी सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि हम इससे 2-4 निकाल लें, 2-4 रुपए अपने लिए कमा लें, कमीशन के नाम पर, कहीं जॉब लगवाने के लिए, कहीं वीज़ा स्टेटस अपडेट कराने के लिए। तो ये वो स्टोरीज़ हैं जो मैंने सुनी है अब तक, और ये कोई 2-4 नहीं है, कोई कम से कम 100 के लगभग स्टोरीज़ ऐसे हालात वाक़यात मैंने सुने हैं। कुछ तो विक्टिम हैं जो इस तरह की सूरत-हाल का विक्टिम बने हैं, मतलब जिनके साथ ये वाक़यात पेश आए हैं। कोई कारोबार करने आया था, उसको लाइसेंस लेकर देने के लिए अपने ही पाकिस्तानी लोकल लोग, जो लाइसेंस 15,000 में बनता है वो 15,000 दिरहम में बनता है, उसके लिए 30-30 हज़ार दिरहम लिए, ना वो कभी लाइसेंस मिला, ना उनका वीज़ा अपडेट हुआ। जो लोग नौकरी ढूंढने के लिए आए, कभी किसी को 200 दिरहम देने पड़े, किसी को 600 दिरहम देने पड़े, और 2 महीने के वीज़े एक्सपायर हो गए, 6-6 महीने उनको रहना पड़ा। फिर जाकर कहीं कहीं और से रेफरेंस मिला, कहीं और जाकर जॉब मिली, तब उनके, ऐसी मैंने कई स्टोरियाँ सुनी है, दर्जन भर से ज़्यादा ज़ाती मुलाकात करके लोगों से सुनी है, तब ये शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि सूरत-हाल इसके बरक्स हो, 2 दर्जन मैंने इस तरह की स्टोरी सुनी है और 20 दर्जन स्टोरीज़ जो है इसके बरक्स हो, जिनकी सपोर्ट हुई है, जिनको अच्छे लोग मिले हैं, तो पॉसिबल है ऐसा। लेकिन जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ। सो पाकिस्तानी लोग जो हैं उनके लिए सपोर्ट सिस्टम जो है ना होने के बराबर है। लोग अपने अपने धंधे में लगे रहते हैं, अपनी अपनी, जो आ गया है सो आ गया है। पीछे से कोई आना चाहता है तो उसकी सपोर्ट के लिए सिस्टम नहीं बना हुआ, और ये सिस्टम बनाना किसी 2-4 लोगों के बस की बात भी नहीं है। दूसरा, ये लोगों को इल्ज़ाम देना भी अच्छी बात नहीं है कि लोग जो यहाँ पर हैं वो किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता कि जो बंदा खुद मेहनत मजदूरी करने आया है अब वो 10 और लोगों के लिए इंतजामात कर रहा हो, ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। तीसरी बात ये कि जब रियासत की तरफ से ऐसा सिस्टम ही डेवलप ना हुआ हो, आपकी कभी इस तरह की कोई तरबियत ही नहीं की गई, खुद अपने मुल्क में रहते हुए, जहाँ आप इब्तदाई 20 साल 22 साल गुजार कर आए हैं, जहाँ आपने तालीम हासिल की, जहाँ आपने इब्तदाई जवानी के दिन दिए हैं, वहाँ पर आपको कभी सिखाया ही नहीं गया, कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम कुछ होता है, सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप की जाती है, वो हुआ ही नहीं है, तो आपका कोई कसूर नहीं है। सो अल्टीमेटली ये काम रियासत का होता है जो नहीं हुआ, होना चाहिए था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो अपनी बिसात के मुताबिक जिसको जहाँ समझ आता है, जो जहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी औकात में रहते हुए, अपनी इस्तात में रहते हुए, उसको वो करना चाहिए। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है, इससे पहले कि मैं मज़ीद बताऊं, पहले ये वजाहत कर दूं कि मैं कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहा, ना ही मैं ख़ुद को कहीं पर फिलंथ्रोपिस्ट या रज़ाकार क्लेम करता हूं। मैं टोटली एक कारोबारी बंदा हूं। पिछले कम से कम 8-10 सालों से तो मैं फुल टाइम कारोबारी मुनाफाखोर आदमी हूँ, ठीक है। ना तो मैं कोई रज़ाकार हूँ, ना मैं कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मेरा ईदी फाउंडेशन से या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं, सिवाय कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैं बोर्ड मेंबर हूँ, जहाँ पर मैं एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। अपनी जो कुछ मुझे आता है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। दूसरा ये कि मेरी जो इनिशियल ग्रोथ का स्टेज था, प्रोफेशनली ग्रोथ जो हुई है मेरी, वो इस नॉन प्रॉफिट सेक्टर के ज़रिए हुई है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनसे मैं जुड़ा था बिल्कुल जवानी के इब्तदाई अयाम में। मेरी जो प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, जो मैं आज कारोबार करने के भी काबिल बना हूँ, तो ये सारा क्रेडिट मैं उस नॉन प्रॉफिट सेक्टर को देता हूँ जहाँ पर मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई। मुझे स्कूल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मुझे वहाँ पर सीखने को मिला, तो इसलिए शायद वो कीड़ा कहीं ना कहीं रह गया है बाकी मेरे अंदर। जब भी टाइम बचता है अपना कारोबार करने के बाद, पहली प्रायोरिटी मेरी अपना काम है, रोज़गार है, मुनाफा कमाना है। उसके बाद जब भी मेरे पास टाइम बचता है तो ये
अपनी खुशी के लिए कर रहा होता हूँ कि किसी की सपोर्ट अगर हो सकती है, जो कुछ मेरे पास है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो तजुर्बा है, वो लोगों के साथ शेयर किया जा सके। यही मैं फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए कर रहा होता हूँ, लेकिन उस पर लगातार नहीं कर रहा होता, मुसलसल नहीं होता, इसलिए क्योंकि मैं यूट्यूब और फेसबुक से पैसे नहीं कमा रहा डायरेक्टली, इन वीडियोज़ के ज़रिए मैं पैसे नहीं कमा रहा, तो इसलिए मेरी दिलचस्पी इसमें भी कम है। जिस जगह से मुझे डायरेक्टली पैसा नहीं मिल रहा होता, मेरी दिलचस्पी कम हो जाती है। ये मैं ज़ाती तौर पे मानता हूँ, जिस बंदा जो भी है वो मानना चाहिए। आप नहीं मान सकते तो आपका मसला है, लेकिन मैं जो कुछ हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं पब्लिकली इजहार कर सकूँ, बता सकूँ कि मैं इस तरह का आदमी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ। ये तो तब पता चलेगा जब मैं बताऊँगा ना कि मैं क्या हूँ, तब मुझे आपको मशवरा दे सकेंगे कि ये बात अच्छी है आपकी, ये बात बुरी है। तो मैं मुकम्मल तौर पर एक कारोबारी मुनाफाखोर आदमी हूँ। उसके बाद जो टाइम बच जाता है उसमें कोशिश करता हूँ जो कुछ मेरे पास मालूमात है, थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है, वो लोगों के साथ शेयर करूँ। वो वीडियोज़ के ज़रिए हो सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कभी कभार जब टाइम मिलता है वीडियो बना के शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो से पैसे नहीं कमा रहा, इसलिए जब टाइम होता है, इजाफी टाइम, तब मैं अपनी खुशी के लिए वीडियो बना देता हूँ। इसके अलावा जब किसी को टाइम मिलता है, जब मेरे पास टाइम होता है, तो मैं फिज़िकली मिलकर भी अगर मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। कोशिश मैं यूएई में मैं जितना अरसा यहाँ रहा हूँ, तो मैंने फ़ील किया है कि मेरे पास कुछ ना कुछ इजाफी टाइम होता है। वीकेंड्स पे हो, शाम में हो, सुबह में हो, कभी ना कभी मेरे पास 2-4 घंटे होते हैं। अपना काम करने के अलावा, अपना काम करने के बावजूद जो है मेरे पास कुछ टाइम बच जाता है, तो मैं वो टाइम जो है बजाय ज़ाया करने के, वीडियोस देखने के, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना तजुर्बा, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करूँ फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा, फ्री ऑफ कास्ट कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सर्विस चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो किसी कोर्स में जाकर एनरोल नहीं हो सकते। मेरा कोई कोर्स नहीं है पेड, किसी और के कोर्स में जाकर फीस देने के काबिल नहीं है, किसी और की सर्विसेज हायर करने के काबिल नहीं है। लेकिन कुछ बुनियादी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है उसके सिर्फ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप पहले से करोड़पति, अरबपति हैं, 20-25 हज़ार दिरहम यहाँ पर कमा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी कारोबार डेवलप करने में, ऑनलाइन बिजनेस बनाने में सपोर्ट करूँ, मुफ्त में करूँ, तो मैं पहले ही माजरत खा हूँ, नहीं कर दूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, किसी को नहीं करनी चाहिए। आपकी मुफ्त में सपोर्ट जो करेगा वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है, वो दूसरे मुझ जैसे कारोबारी लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है जिनका रोज़गार है कंसल्टेंसी सर्विस देना। किसी को नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए सर्विस है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है। जो लोग मेहनत मजदूरी करने आए हैं, 1000-1200 दिरहम कमा रहे हैं, उनमें गुजर बसर नहीं होता, क्योंकि मैंने रह कर देखा है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से अक्सरियत में आया हुआ मजदूर तबका 1500 दिरहम नॉर्मली कमाता है। मैं इससे ज़्यादा रेंट दे रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। जो बंदा करना चाहता है, मैं सिर्फ क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानता हूँ, ऑनलाइन दुनिया के बारे में जानता हूँ, ई कॉमर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, जो कुछ मैं जानता हूँ मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। तो उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो रब्ता करें। रब्ता करने के लिए दूसरी गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी फ़ोन कॉल ना करें। फ़ोन करेंगे आपको लगेगा कि मैं कोई शायद बड़ा आदमी हूँ, कॉल अटेंड नहीं करता, हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। 5 फुट का कद है मेरा, कितना बड़ा हो जाऊँगा 5 फुट में। इसलिए बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन कॉल अटेंड नहीं करता। मेरी तबीयत नहीं बनी, क्योंकि मैं जितनी सर्विसेज आज तक दी है इस सेक्टर के अंदर भी रहते हुए, मेरा मोस्टली क्लाइंटेज जो है वो यूएस में है, यूके में है, तो इसलिए उनके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल पर होती है, रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। कभी कभार अगर जूम की, फ़ोन कॉल की ज़रूरत होती है तो वो 1-2 दिन पहले या 2-4 घंटे पहले से स्केड्यूल की हुई होती है। मेरी आदत ही नहीं रही बगैर स्केड्यूल की हुई कॉल को अटेंड करना। मतलब मुझे अगर अपनी बेगम को भी, मेरी बेगम समझ गई है, अब 6 साल से 7 साल से साथ रह रहे हैं, तो उससे भी अंदाज़ा हो गया। उसको भी जब कॉल करनी होती है तो वो सुबह बता देती है कि शाम को 6 बजे मुझसे बात कर लेना, ठीक है। मीरान को बात करनी है, मेरा बेटा है, सुबह 10 बजे कॉल कर लेना। तो वो रात को तय हो जाता है कि सुबह 10 बजे मैंने कॉल करनी है, तब मैं कॉल करता हूँ। मैं घर वालों के लिए भी ऐसा हूँ, इसलिए इस बात में अगर आपको बुरा लगता है तो मैं पहले ही माजरत खा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तयशुदा बात है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना ये रवैया तब्दील करूँ। जब हो तो उसमें हो सकता है 6 महीने लग जाए। इस 6 महीने में आप मैसेज करें, व्हाट्सएप पे करें, ईमेल पे करें, वॉइस नोट भेज दें। अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वॉइस नोट सुन लेता हूँ, अब मैं पहले नहीं सुनता था। तो एक रिक्वेस्ट ये थी। दूसरा ये कि मैं फ़िलहाल कोई सर्विस चार्जेस नहीं ले रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये 100% फ्री है, क्योंकि मैं पहले ही कहा कि मैं कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहा, ना ही ईदी फाउंडेशन से मेरा कोई ताल्लुक है। मैं मुनाफाखोर कारोबारी आदमी हूँ, तो मुझे मुनाफा चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो मैं पहले मुख्तसर सा एक सिंपल सा आपका अहद चाहिए, सिंपल सा वादा, कोई हल्फिया बयान नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। आपने खुद में ऐड कर लेना है
कि जिस दिन इस गाइडेंस की वजह से, इस कारोबार की वजह से आप 2-4 रुपए कमाएंगे, आप मुझे सर्विस चार्जेस पे करेंगे। कितने करेंगे? जो आप कर सकते हैं, मिनिमम $1 आज की तारीख में वो 280 रुपये बनते हैं पाकिस्तान में। जब आप पे करने के काबिल बने 6 महीने बाद शायद ये 600 रुपये बनते हो, शायद ये 60 रुपये बनते हो। तो जो भी बनेंगे $1 कम अज़ कम, ज़्यादा जितने आप कमा रहे हैं उस हिसाब से जो आप देना चाहें। मैं ना कोई रिटर्न एग्रीमेंट कर रहा हूँ, ना कोई हल्फिया बयान ले रहा हूँ, क्योंकि एज आ बलोच मैं कहता हूँ, बाकी अक्सरियत बलोच का मानना है कि अगर आप अपनी ज़ुबान का भरम नहीं रख सकते, ज़ुबानी कलामी वादा नहीं निभा सकते, तो आप कुरान पर हाथ रख कर भी मुकर जाएंगे, आप रिटर्न एग्रीमेंट से भी मुकर जाएंगे। सो ज़ुबानी कलामी आपने खुद में अहद करना है, मुझे नहीं बताना कि आपने किया है नहीं किया है। सो कि जब आप कमाएंगे इस गाइडेंस की वजह से, इस रहनुमाई की वजह से, अगर आप कमा लें, नहीं होता तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपका वक्त ज़ाया किया, आपने मेरा किया या नहीं किया वो अलग बात है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप कमा देते हैं, कुछ कमाने लगते हैं, तो आप मुझे पे करेंगे कम अज़ कम $1। ज़्यादा जो आप कमा रहे हैं उस मुनासिबत से, जो आपकी इस्तात हो, जो आपकी औकात हो, देना चाहें तो दे दीजिएगा। मैं ना रहूँ इस दौरान में, जब आपका कारोबार शुरू हो तो किसी ज़रूरतमंद को ये $1 आपने देना है, कर्ज़ है आपके ऊपर। सही है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते, जब आप कमा रहे हैं, तो इसी तरह की सर्विस जो आप हासिल कर रहे हैं किसी को सिखा दीजिए। तो ये आपने खुद में ऐड कर लेना है। सो ये 100% मुफ्त में मैं क्योंकि देना नहीं चाहता, तय किया हुआ है मैंने कि 100% मुफ्त में मैं किसी पे एहसान करना ही नहीं चाहता। इसलिए सिर्फ ये अहद कर लेना है आपने कि जब आप कमाएंगे आपने पे करना है, कम अज़ कम $1 आपने पे करना है। आपने आज तय कर लेना है कि आप कर्जदार हैं मेरे $1 के, अगर आप ये सर्विस लेने आ रहे हैं मुझसे। तो मैं वीडियो कॉल पे भी अवेलेबल हूँ, वॉइस नोट्स पे भी अवेलेबल हूँ। स्केड्यूल की हुई कॉल्स अगर हो, आप बता दें कि कल मैंने 6 बजे आपकी कॉल अटेंड करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं कॉल कर लूँगा। वो 15 मिनट की कॉल हो, 5 मिनट की कॉल हो, जो भी तय होता है, मैं कोशिश करूँगा मुफ्त में आपको कॉल सर्विस पे भी। अगर आपने मिलना है कहीं पर दुबई में है, जहाँ मैं आ सकता हूँ, जहाँ आप आ सकते हैं, कोई दरमियानी जगह, तो मैं मिलने को भी तैयार हूँ अगर मेरे पास टाइम होगा तो। अगर किसी के पास कोई स्पेस है जहाँ पर 15-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कोई ट्रेनिंग सेशन कराना है, तब भी मैं अपना वक्त मुफ्त में देने को तैयार हूँ। उसकी एक शर्त यह है कि मेरे नाम पर पैसे ना बटोरे जा रहे हों। पता चले कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो 1000 दिरहम ले रहा है, 500 दिरहम ले रहा है, या 100 रुपये ले रहा है, जो कुछ भी है वो ले रहा है, और मुझे कहे कि आप कल मुफ्त में आकर करें, तो मैं नहीं करूँगा। मैं पहले ही माजरत कर रहा हूँ कि मेरे नाम पर पैसे लेंगे तो मैं पूरा हिस्सा लूँगा, और ज़्यादा हिस्सा मैं लूँगा। कम मिलेगा तो मैं नहीं करता इस तरह के काम। ठीक है, तो ये तयशुदा बातें हैं। मैं इसलिए पहले कहा कि किसी चीज़ का क्लेम करने से पहले मैं क्लियरली बता दूं कि बंदा जो हो उसको मानना चाहिए। मैं मुकम्मल तौर पर एक कारोबारी मुनाफाखोर आदमी हूं। जहां मुझे मुनाफा नज़र आता है मैं वो काम करता हूं। उसके बाद जो टाइम बच जाता है उस काम में अपनी खुशी के लिए ये वाली हरकतें कर रहा होता हूँ। जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वाली हरकत मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ना किसी को दिखाने के लिए, ना सुनाने के लिए। ठीक है, मुझे खुशी होती है कि जब मेरे पास टाइम है तो वीडियो बना के डाल दूँ। अच्छा लगता है जब मेरे पास टाइम है तो किसी के साथ बैठ के उसको समझा दूँ। किसी ने काम करना है, कारोबार करना है ऑनलाइन, तो अगर आप इस तरह के बंदे हैं, आपको ज़रूरत है, यूएई में रहते हैं, आप यूएई आना चाहते हैं, जो मेरे पास मालूमात है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। दूसरी बात मैंने कई लोगों के साथ शेयर की हुई है, मैंने पब्लिकली शेयर किया है कि मैंने डिजिटल नोमैड वीज़ा पे आने के बाद मैंने ई-ट्रेड लाइसेंस लिया अपना, यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए। और पाकिस्तान से जो लोग बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मैं आप क्योंकि 12 से ज़्यादा 13 एग्जैक्टली नंबर है जिन फ्री जोन में ई चैनल पार्टनर हूँ। सो ई चैनल पार्टनर होने का मतलब यह है कि मैं ऑफिशियली पार्टनर हूँ चैनल का। जो उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, मैं आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अंदर आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मैं कोई सर्विस चार्जेस नहीं लूँगा। PRO सर्विसेज जो ले रहे होते हैं लोग, यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, उनसे मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उनका कारोबार शायद कम हो, ख़राब हो। 2-4 क्लाइंट्स जो पे नहीं कर सकते, 2000 दिरहम ले रहे होते हैं, कोई 500 दिरहम ले रहा होता है। ये सर्विस चार्जेस मैं नहीं लूँगा पाकिस्तानी से जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप करोड़पति बंदे हैं, मलिक रियाज आए आप मुझे और कहे कि मुझे क्योंकि सर्विस चार्जेस नहीं देने, आप कंपनी रजिस्टर्ड करा के दें। माजरत के साथ अगर नाम ले रहा हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए, तो इस तरह का अगर कोई बंदा आए जो ऑलरेडी अरबपति और वो कहे कि मुफ्त में सर्विस है, तो मैं उसके लिए नहीं करूँगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के चार्जेस जो फ्री जोन के अपने चार्जेस हैं पे करने, चालान आप डायरेक्टली पे करें, क्योंकि मुझे वहीं से पैसे मिलने हैं जहाँ पे मैंने पार्टनरशिप की हुई है। क्लियरली बता रहा हूँ। सो उनको भी शायद मिलते हों जो यहाँ पर एजेंट्स हैं, या शायद नहीं मिलते इसलिए वो ले रहे हैं, वो उनका मामला है। बहरहाल मुझे क्योंकि वहाँ से मिलेंगे तो मैं आपसे नहीं लूँगा।
पाकिस्तानी वो लोग उन लोगों से नहीं लूँगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको सर्विस अखलाकन देने चाहिए। मुझसे ले किसी से भी सर्विस चार्ज ले रहे हो, सर्विस चार्जेस पे करने चाहिए। पाकिस्तान में सर्विस इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री समझा ही नहीं जाता, इंडस्ट्री नहीं समझा जाता कि आपके तो 10 मिनट लगेंगे, आपका तो 1 दिन लगेगा, हमारे लिए काम कर दें। तो मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं, आप पे कर सकते हैं तो उसको सर्विस पे करें। मेरी तरह का वेला बंदा है, अगर मुफ्त में दे रहा है कोई सर्विस तो उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाएँ, अपना काम करें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर मैंने आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया किया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।